ये सोच के चलें कि ईश्वर का ही घर है, ईश्वर ही करने वाला है, तो फिर हमारे अंदर कोई हलचल नहीं होगी। ये जो कर्ता भाव होता है, जिसमें हमको ये फीलिंग्स आती हैं, हम करेंगे, हम करते आ रहे हैं, पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, अब कैसे होएगा। तो भगवान ने कोई नई व्यवस्था सोची होगी, तभी तो पुरानी व्यवस्था बदली है। आज हम लोग पहले अपने लिए नया घर ढूंढते हैं, तब तो पहले वाला खाली करते हैं। अगर हमें नया नहीं भी मिल रहा हो तो मकान मालिक को बोलते हैं ज़रा 1 महीना या 15 दिन और वेट करो, हमें घर मिल जाए तब खाली करेंगे। क्योंकि नया मिला नहीं, पुराना खाली कर दें तो बीच सड़क पे आ जाएंगे। तो ईश्वर भी पहले हमारी नई व्यवस्था करता है, ये बस बीच का थोड़ा सा समय होता है जो हम लोग हलचल में आ जाते हैं। अदरवाइज़ तो सब अपने आप चलता ही रहता है। ये सब बैठ के अनुभव करो, उससे मन अपने आप ही शांत रहेगा। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, समय दोनों तरह से आता है, लेकिन फिर भी ये बात पक्की है कि परमात्मा सच की नाव को डूबने नहीं देता। आज दिन तक भी क्या बिगड़ा है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। काम सबके हो जाते हैं, कभी गाड़ी नहीं रुकी किसी की, इतना ही चाहिए। आई चलाई होती रहे और वो होती रहती है, इसमें दिक्कत भगवान नहीं आने देता है। घर की अलमारी में चाहे किसी दिन लगेगा, तनख्वाह ख़त्म हो गई, खर्चा ख़त्म हो गया, पर रसोई में कभी नहीं लगेगा ख़त्म हो गया। खाना पीना भगवान दे के बैठा है। एक औरत आती थी दादाजी के पास, सब तो कहते हैं आमदनी बढ़ाओ भगवान, आमदनी बढ़ाओ। वो कहती थी भगवान खर्चा बढ़ाओ। सब हैरान हो जाते थे, तू उल्टी बात करती है। बोला जब खर्चा बढ़ाएगा तो खर्चे के लिए देगा भी तो सही। अब लोग जब शोर मचाते हैं ना, खर्चे बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं, है नहीं। हम कहते हैं खर्चा फिर कैसे हो रहा है? खर्चा बहुत है तो खर्चा हो कैसे रहा है? इसका मतलब जो खर्चा भेज रहा है वो आमदनी भी भेज रहा है, चल ही रहा है। फिर उसमें मन भी क्या करेगा चल के? मन जब अपनी व्यवस्था बिगड़ती देखता है, मन जब अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं पाता, तो थोड़ी देर के लिए चंचल हो जाता है। लेकिन फिर अगर याद करोगे करन करावन आपे आप, मन अपने आप स्थिर भी हो जाता है। ये सब तो चलता रहेगा दुनिया में, कोई नई बात तो है नहीं, ये सब चलता रहता है। और हम इसको खेल को खेल करके देखते रहते हैं। खेल ही तो है, और क्या है, चल रहा है। और ये भी सोचो, हो सकता है भगवान आप ही को परखता होवे। तो भाई बैठे तो ऐसी जगह पे हैं, पर अंदर एतबार भी पूरा है या हिलता है एतबार? भगवान हमको भी तो देख सकता है ना, कि हम बैठ के यहाँ कितना निश्चय पक्का कर रहे हैं, और जो अपने निश्चय में कूटस्थ है उसको कोई हलचल है ही नहीं। बहुत अच्छा है। वैसे भी तो एक बात आपको रोज़ कही जाती है, संत के पास जाइए साथ ना लीजिए कोई, आगे पाँव धरीजे पीछे होए सो होए। जब संत के पास जाओ तो साथ ना लीजिए कोई। अब ये नहीं कि हम बाहर से किसी के साथ नहीं आ सकते हैं, मन में कोई संकल्प मत लेके आओ
मन को सर्व संकल्पों का त्यागी बनाओ, साथ ना लीजिए कोई। ये भी भूल जाओ मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं छोड़ के आया, ऐसे करके आया, सब भूल जाओ, साथ ना लीजिए कोई। हम बात बताते हैं ना आपको, स्वामी भूमानंद के पास एक गई, हम उससे मिले तो वो बताती थी कि जब वो गई उनके पास, माँ भी उसकी चली, बोला हम भी दर्शन करके आए। सामने पहुँचते ही स्वामी भूमानंद जी बोलते हैं, मारा ही सबको, मार के आई है सबको? कहती हाँ महाराज मारा ही सबको, बैठ जा। उसकी माँ का इतना मन चल गया, इतना मन चल गया, ये कैसा संत है, ये इनको सिखाता है भाई सबको माराओ, मार के आओ सबको, कैसी बात है यहाँ पर, कैसा सत्संग है। जब वापिस आए तो रास्ते में ही माँ कुड़कुड़ाने लगी, कैसे संत के पास जाते हो, कैसा सत्संग है। बोला माँ तुम अर्थ समझी नहीं। उन्होंने बोला सबको मार के आई है, मतलब सबके संकल्प ले करके आई है, क्योंकि अगर मैं किसी का भी संकल्प लेके सत्संग में बैठती तो सत्संग मेरे अंदर ना उतरता। तो संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए कोई, आगे पांव धरीजे, पीछे होए सोए। अपना पांव तो हमने बढ़ा लिया ना आगे, अब पीछे होए सोए। बल्कि कोशिश ये करो, घर के लोगों को भी बोलो कि हमको वहाँ फ़ोन करके कुछ मत पूछो, अपने आप डिसीजंस ले लिया करो, छुट्टी दे दो सबको। बोलो सही करो गलत करो, पर मुझे वहाँ फ़ोन करके कोई ना पूछो घर गृहस्थी की बात। कोई जी जाए कोई मर जाए, जो तुम्हें ठीक लगे कर दो उसका, हम आके देख लेंगे। अपने को इतना भी फ्री कर लो। वैसे तो आदत ही सबको ये डाल दो कि अपने से चलें, हमारी इंटरफेरेंस होनी ही नहीं चाहिए। पर 1% अगर कुछ ऐसा मजबूरी है भी तो भी सबको छुट्टी दे के रखो। बोलो जब मैं नहीं हूँ, समझो मैं दुनिया में ही नहीं हूँ, अपने आप कर लो जो करना है। और आप देखोगे उनके घट में बैठ के परमात्मा और अच्छा निर्णय ही देगा। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के निर्णय ही अच्छे हैं, क्योंकि जो मुझे कह सकता है वो उनको भी कह सकता है, सीधी सी बात है। जिसने मुझे अक्ल देनी है उनको भी दे सकता है। तो हमें बीच में उलझने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि अगर कोई भी तार जरा सी छिड़ जाती है ना तो संकल्प तो आ जाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज हम लोगों को समझ आता है, जब हम जाते थे भगवान क्यों कहते थे फ़ोन नहीं करना, क्यों कहते थे चिट्ठी नहीं लिखनी। हम वहाँ पर हैं, कोई हमारे शहर का पहुँच गया, भगवान पूरी आंख रखते थे, ये लोग कुछ बात तो नहीं करते आपस में, भाई मेरे घर के लोग कैसे हैं, फलाना कैसा है। बोले समझो तुम यहाँ हो और तुम्हें खबर लग गई कि वहाँ कुछ दुख सुख है, चिंतन चलेगा ना। जब जाओगे पता चल जाएगा, अलग बात है। लेकिन यहाँ बैठ के हम जाने की आज्ञा ना देंगे और तुम्हें खबर पड़ गई कोई दुख सुख की, तो मन ही चलेगा और क्या होगा। इसीलिए जब आओ गुरु के पास सारे दरवाजे लॉक कराओ, ज़रूरत ही नहीं है। तभी हम मना करते हैं मोबाइल भी ऑफ कर दो, सुखी रहो, क्योंकि ये जो कनेक्शन जुड़ा रहता है पीछे, ये फिर मन में ख्याल तो पैदा कर ही देता है। अभी इतने समर्थ नहीं हैं कि कुछ भी कान में पड़े और फिर ख्याल ना चले, ख्याल तो चल ही जाता है। तो जब हम ये बात जानते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे अंदर ख्याल चल जाते हैं, बातें आ जाती हैं, तो बहुत बेहतर है कि हम किसी से वास्ता रख के चलें ही नहीं।
बेवास्ते होके चलेंगे तो आनंद रहेगा, और वास्ता रखेंगे तो मन समय चोरी करके ले जाएगा। क्योंकि ये भी तो बुरा लगता है ना कि बैठ के यहाँ कोई और ख्याल इधर उधर का आ जाए। अपने आप को ही बुरा लगता है कि हमको क्यों कोई संकल्प आ रहा है, क्यों कोई बात आ रही है, क्यों कोई विचार चल रहा है। अपने आप को ही खराब लगता है। और फिर ये तो है ही कि जो एक वृत्ति बनी हुई है उसमें भी थोड़ा सा विक्षेप हो जाता है। तो बड़ा बेहतर है हम अनकंसर्न्ड होकर के आए, डिस्कनेक्टेड रहें। कोई भी तार जुड़ी रहेगी तो खेचल हो जाएगी। जैसे आप देखते हो वॉशिंग मशीन का प्लग ऑफ होता है और अचानक हाथ मारो करंट आ जाती है, तो जब बिजली वाले को बुला के पूछोगे वो कहेगा आपको सॉकेट भी निकाल देना चाहिए, प्लग सॉकेट में से अलग करो। आपने ऑफ तो कर दिया, पर क्योंकि प्लग है अभी सॉकेट में, इसीलिए झटका आ सकता है करंट का। तो कभी कभी लगता है हमने भी स्विच ऑफ कर दिए सारे, पर अभी प्लग लगा हुआ है। तो कभी कभी ना फिर झटका आ जाता है, जैसे उम्मीद नहीं होती अंदर वाले को, ऐसे लगता है बात हुई, हमने ख़त्म कर दी बात। लेकिन जब बाद में विचार चलता है तो लगता है ये करंट क्यों आ गई मुझे, ये करंट कैसे आ गई। ये फिर पता चलता है या हमारा मोह, या हमारा कर्ता भाव, या हमारी जुड़न, मतलब कोई ना कोई कारण पीछे है जिसकी वजह से संकल्प चल जाता है। अब अगर हम ये मान के चलते हैं सब ईश्वर का है, तो हमें अंदर हलचल होगी ही नहीं। आप ये भी सोचो, अभी हम आपको अपना पर्स देते हैं और सामान बताते हैं जाओ फलानी फलानी चीज़ ले आओ, तो आपका थोड़ी मन चलेगा। आपको लगेगा पर्स आपकी, चीज़ आपकी, मेरे को तो बस भेजा गया था। घर में भी रहो एज मैनेजर, एज ए ट्रस्टी, एज बैंक कैशियर, एज ए नाया, घर में भी ऐसे रहो, मालिक का समझ के, ईश्वर का समझ के, अपना समझ के चलेंगे तो संकल्प विकल्प की खेचल होगी। है ही नहीं अपना, मौज में बैठे हैं। जब अपने शरीर को भी अपना नहीं मानोगे तो इसके प्रति भी कोई खेचल पैदा नहीं होगी। एक ही उपाय है हर खेचल से छूटने का, कि हम अपने आप को अनकंसर्न्ड कर लें। ईश्वर का घर, ईश्वर का कार्य, सब ईश्वर का है। आप तो एक बैंक मैनेजर की तरह बैठे हो, सारी बैंक चला रहा है, फिर भी टका नहीं है अपना। बैंक कैशियर, लाखों करोड़ों रुपए की लेन देन, वो आज समझो 10 लोग आ जाएं, 25 लोग आ जाएं, भाई हम कैश निकालने आए हैं, किसी ने 50,000 की चेक भर दी, किसी ने लाख रुपए की, किसी ने एफडी तोड़वाई, उसको थोड़ी पसीने आते हैं आज तो पैसे जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। जाएं, उसके घर से क्या जा रहा है। मान लो किसी दिन बहुत आते जा रहे हैं, भाई कोई आया 50 लाख की एफडी बनवा गया, कोई ड्राफ्ट बनवा गया, तो वो थोड़ी घर जाके पार्टी कर देगा आज तो बैंक में करोड़ों रुपए आ गए। उसका क्या है। जब मेरा नहीं है तो ना नफ़े में ना नुकसान में, मैं दोनों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। नफ़ो घाटो सेठ जो, नफ़ा घाटा तो सेठ का है। एक दिन एक दुकानदार था मालिक, उसने अपने नौकर को बोला चल आज दुकान की सफाई करते हैं।
3-4 घंटे बाद देखा गया नौकर ने कई अलमारियां साफ कर दी थी, सामान निकाला, पोंछा, फिर लगाया, और ये पहली अलमारी खोल के ही बैठा हुआ था। अरे सेठ जी, आपने तो एक अलमारी भी नहीं पूरी साफ की, क्या हो गया? सेठ जी को ये टेंशन हो गई, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है अभी बिका ही नहीं। मेरा माना तो अड़ गया, और नौकर वो ये कह रहा है बिके या ना बिके, मेरी तनख्वाह तो खरी, जो मर्जी होए। उसको ये टेंशन नहीं है ना, सेठ को टेंशन है सेल होनी चाहिए। नौकर को भैया सेल हो ना हो मेरी तनख्वाह तो है ही, वो निश्चिंत है। अब आप 2 फुलके पर नौकर हो भगवान की सृष्टि में, बस इतनी बात याद रखो, आपकी 2 रोटी खरी है, बाकी उसकी सृष्टि वो चला रहा है अपने आप, तेरा की तू क्यों इंज बैठी, तुम मौज में रहो। उसकी सृष्टि वो आप देख रहा है ना, पर हम बन जाते हैं मालिक। अब मालिक बन जाते हैं तो अलमारी खोल के बैठ जाते हैं। बाहर की खोलें ना खोलें, ख्यालों की अलमारी ज़रूर खुल जाती है, संकल्प विकल्प आने शुरू हो जाते हैं। किसी को आपकी ज़रूरत है या नहीं है, मन अपनी ज़रूरत ज़रूर बना लेता है। दिक्कत ये वाली है। वो एक कंजूस आदमी था, बहुत कंजूस, बड़ी मुश्किल से पहली बार ज़िंदगी में घर में देसी घी का 1 किलो का डिब्बा लाया। अब खाना खाने बैठते थे, बच्चों को सबको डिब्बे के बाहर से ही चौपड़ के रोटी देता था, डिब्बा खोला नहीं, ऐसे ही बाहर से डिब्बे की वो डिब्बा होता है ना बाहर से, बस उसी को ऐसे चौपड़ के रोटी दे दे, भाई देसी घी की रोटी खाओ, सब देसी घी की रोटी खाओ। 3-4 दिन कहीं उसको बाहर जाना पड़ा, वापस आया तो बच्चे वही कर रहे थे, बीच में डिब्बा रखे बैठे थे, उसको रोटियां ऐसे कर कर के खा रहे थे। 2-2 लगा दी सबको कि 4 दिन में घर नहीं था, बिना घी के रोटी नहीं खाई जाती थी तुमसे। मतलब वो बंद डब्बे को भी रोटी क्यों चौपड़ी तुमने। तो हमारा भी वही हाल है, बंद डब्बे को भी लगता है मैं नहीं हूं तो पीछे कोई क्यों चौपड़ रहा है। हम इतने कर्ता बन के चलते हैं ना कि कोई हमसे आस रखता है। कभी विचार करके देखो, हमने ऐसा आधार दिया हुआ है, ऐसी आदतें डाली हुई हैं कि उनको लगता है कि इससे पूछ के फलाना काम करना है, इससे पूछ के फलानी डिसीजन लेने हैं। ये भी तो हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है ना। इसका मतलब हम जिंदा हैं। गुरु ने क्या कहा, जीते जी मर जाओ। मुर्दे से कोई सलाह लेगा? मुर्दे को कोई टेलीफोन लगाएगा, भाई फलाना काम अटक गया है, मुर्दा जी जरा बताओ। इसका मतलब हम अभी उतना मर के नहीं चलते, घर में जिंदा पड़े। अब मन ये कहेगा उनको तो दिखता हूं मैं जिंदा हूं, लेकिन कई जगह पर आप देखो लोग जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं होते हैं। नहीं होता। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा हुआ है, जो अपने ऊपर उठता ही नहीं है, लोग कहते हैं इसका होना ना होना बराबर। हम कहीं ना कहीं अच्छे बन के चल रहे हैं, समझदार बन के चल रहे हैं। सारी जिंदगी असल में मैंने ही समझदारी से चलाया ना। अब रिटायर होना सीखो। दादाजी कहते हैं मेरे पास 15 साल का बच्चा भी रिटायर्ड है। हम कब रिटायर होंगे संसार से? हमारे मन को रिटायरमेंट की परवाह नहीं है। हमारे मन को अभी परवाह पड़ी है सबकी, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये फ़र्ज़ निभा दूँ, ये ड्यूटीज़ कर लूँ,
फलाना काम ऐसे कर लूँ, फलाना काम वैसे कर लूँ। हम रिटायर नहीं होना चाहते। हम खुद अपनी ज़रूरत बना के बैठे हैं। आपको किसी ने कहा नहीं कि आपकी ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने आप को ही फील होता है हमारी ज़रूरत है। हमारे कारण कोई परेशान होगा, हमारे कारण कोई उलझेगा, हम ही अपने को कारण मानते हैं ना। और जब उन कारणों की पूर्ति करने दौड़ो, अंदर किसी कोने में महसूस तो होता है ज़रूरत थी नहीं, वैसे मेरी ज़रूरत थी नहीं, फर्क पड़ा नहीं किसी को। इसका मतलब ये खेचल भी हमारे मन की खेचल है। दुनिया में कोई खेचल नहीं है, सब सेट हो जाते हैं और सब एडजस्ट हैं। लेकिन हम सोचते हैं मेरे बिना नहीं चलेगा। और कभी कभी तो अपनी चलाने जाओ तो ऐसे लगता है किसी को ज़रूरत ही नहीं है, उनकी तो सेटिंग बहुत अच्छी थी, मैं व्यर्थ ही कूद पड़ा बीच में। ये नहीं कि हमें कोई इग्नोर करता है, पर फिर भी समझ तो आ जाता है कि जितना मैं मान रहा था कि मेरी ज़रूरत है, वैसा कुछ है नहीं। ये भी तो अपने आप को पता चलता है। अगर हम ध्यान करके देखें, विचार करके देखें, तो हमें खुद को भी तो ये बात मालूम पड़ती है कि नहीं पड़ती है। लेकिन वही बात है, आदत इतनी पड़ चुकी है कुछ कुछ बनने की, तो अंदर वाला हमेशा बनने को तैयार बैठा रहता है। अंदर वाला हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस बना लेता है। मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा, मेरे बिना अगले को दिक्कत होगी, मेरे बिना कोई उदास हो जाएगा, मेरे बिना कोई परेशान हो जाएगा, जबकि कुछ भी नहीं है ऐसा। सारी सृष्टि भगवान की, भगवान के भरोसे चल रही है। और जब तुम दुनिया में नहीं रहोगे, क्या दुनिया नहीं चलेगी? चलेगी ना। खुद को भी याद नहीं रहता कि मेरे जीवन पर अधिकार परमात्मा का है। जब एक लड़की से दो लड़के प्यार करते थे, लड़की अचानक बीमार होकर मर गई। अब लड़की मर गई तो एक ने तो उसकी डेड बॉडी संभाल ली, बोला मैं जलाने ही नहीं दूंगा, मेरा इतना प्यार है, मेरी इतनी मोहब्बत है इससे, मैं नहीं जलाने दूंगा इसको। दूसरा निकल पड़ा जंगलों में, पहाड़ों पर, साधु संतों के पास, कोई उपाय लड़की जिंदा हो जाए, कोई उपाय लड़की जिंदा हो जाए। आखिर एक जगह उसको अमृत मिला। संत ने बोला ये छिड़कना जाके लड़की जी उठेगी। घर आके अमृत छिड़का, लड़की जी उठी। फिर एक समस्या खड़ी हो गई, अब शादी किससे करे? वो कहे अगर मैंने ये ना संभाला होता शरीर तो अमृत किस पे डालता, और वो बोले कि अगर मैं अमृत ही ना लाता तो तू तो ऐसे खाली लाश रख के बैठा था। आखिर फैसला हुआ भाई लड़की पर अधिकार अमृत डालने वाले का है, वरना लाश का तो क्या था। अब आपके घर के लोगों ने क्या संभाला हुआ था? लाश, मिट्टी। गुरु ने आके क्या किया? अमृत डाला। अब तुम्हारे जीवन पर अधिकार किसका है? पहले गुरु का बनता है, भगवान का बनता है, पर अभी अपने मन में भी ये निष्ठा पूरी नहीं। कहाँ रोज जाता है, सबसे मन निकाल के अर्जुन मेरे में रख। आप लोग भी भजन गाते हो, गुरु तुम मेरे प्रियवर हो। अगर सबसे प्रिय जीवन में गुरु है तो फर्स्ट प्रेफरेंस गुरु की होनी चाहिए ना। अभी दिल में भी ना स्थान अलग अलग दिया हुआ है। हो सकता है बहुत बड़े पार्ट पर गुरु का ही अधिकार हो, लेकिन अभी दूसरे शेयर होल्डर भी हैं। कभी कभी मकान बड़ा हो ना,
कहते हो काफ़ी खाली हो गया, अभी 2 कमरों के किराएदार अड़े हुए हैं, वो नहीं निकल रहे। तो आपका भी पूरा दिल रूपी बंगला शायद खाली हो गया है, अभी 1-2 किराएदार बैठे हुए हैं, वो नहीं निकलते। और स्थूल रूप से लगता है शायद उनमें भी मेरा मोह नहीं है, बस एक फर्ज वाली बात कह लो, एक फलानी, लेकिन कोई अटैचमेंट तो है ना जो खींचती है, कोई अटैचमेंट तो खींचती है। आप ये सोच के देखो, कभी तो गुरु का हुक्म, या चलो गुरु के हुक्म के साथ कभी गुरु से हम आज्ञा ही मांगते हैं, पर कभी कभी मन इतना हावी हो जाता है, वो अपना फैसला सुना देता है, परमिशन नहीं, मैंने तो सीधा इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, मैं ऐसा करने वाला हूं। इतना मन आपको हावी होता है ना, मजबूर कर देता है, क्योंकि डर लग जाता है अगर मैंने परमिशन मांगी फिर नो कर दिया तो अब उनकी बात उलांघी नहीं जाएगी और अपने मन की बात छोड़ी ना जाएगी। विचार करके देखो, मन आपको कभी कभी परमिशन भी नहीं लेने देता, कहता है इन्फॉर्म कर और निकल ले, मैं ऐसे कर रहा हूं, आज तो जा रहा हूं, कल आऊंगा, अभी तो ऐसा कर रहा हूं, बाद में ऐसा करूंगा। क्यों हावी हुआ मन इतना? क्योंकि जो वक्त मिला ना, गुरु की आज्ञा से लेके और तुम्हारे मन की चलने तक, बीच का जो वक्त था, चाहे वो एक रात का वक्त है, चाहे वो कुछ घंटों का वक्त है, उस वक्त में मनन सही नहीं हो पाया। कभी कभी क्या होता है, दीवार का झुकाव ही होता है एक तरफ और गिर जाती है। कभी कभी हमारे मनन जो है ना, वो सही क्यों नहीं हो पाता कि हम एक तरफ झुके ही हुए होते हैं। अंदर से आप देखोगे, एक तरफ आप झुके हुए ही होते हो। अब एक कोशिश कर रहे हो उथली उथली कि मैं दीवार का झुकाव इस तरफ कर लूं, पर अंदर से लगता है नहीं, उधर ही ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्ञान में जीतने की ताकत नहीं है, ज्ञान में तो जीतने की बड़ी ताकत है। गुरु का ध्यान करते ही कितनी शक्ति महसूस होती है, पर कहीं कहीं पर जब अपने अंदर कुछ ना कुछ हलचल है, तो उस समय गुरु और गुरु का ज्ञान भी नहीं जीत पाता। जीत जाता, लेकिन मुझे खुद ही मन की जीत पसंद आ रही थी, मैं खुद ही मन की साइड था। अब जैसे ये बनती है ना, ट्रस्ट वगैरह बनती हैं, तो इसमें क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, लेकिन मेन अथॉरिटी जो है वो एक प्रेसिडेंट के पास होती है, तो डिसीजन मेन उसका, सलाह ले सकता है लेकिन कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। नहीं भाई, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल, किसी मेंबर को रखना है, किसी को निकालना है, डिसीजन उसका फाइनल। फाइनल अथॉरिटी आपके पास है। एक वोट से जीतो नहीं है, एक वोट से हारो नहीं है। कभी कभी एक वोट का फर्क पड़ता है ना। जीवन में भी एक वोट आपका, अगर आपका वोट मन की तरफ है, मन की जीत है। अगर आपका वोट गुरु की तरफ है, मन की हार है। ये एक वोट का चक्कर होता है। उस एक वोट को बड़ा सोच समझ के डालना चाहिए, विचार होना चाहिए। मन को जिताना तो आसान है, उसके बाद ये मन आपके ऊपर हावी होता है। लगता है कि मैं 2 बातें मन की मानूंगा, फिर मन को अपनी मनवाऊंगा। लेकिन ये भी किसने कहा आपको? मन ने बताया ना। गुरु को बता कि 2 बार मन की चलने देता हूं, तीसरी बार से आपकी चलाऊंगा। किसने कही ये बात? ये भी तो मन कह गया। ये विवेक की आवाज तो हो नहीं सकती, ये आवाज मन की है। मन कह गया इस तरह की बात, और समय आने पर ये फिर और आगे बढ़ेगा।
मन को वहीं को चलना चाहिए। हम लोग कभी भगवान को बोलते थे हमको डर लग रहा है, आपने बिठा लिया, देर हो जाएगी, डर लग रहा है, डांट पड़ेगी, बोलते थे कोई बात नहीं। कोई कोई बोलता था भगवान रोना आ रहा है, आपने रोक तो लिया जबरदस्ती, बोलते थे कोई बात नहीं। जैसे एक बच्चा है ना, अब आपने उसको स्कूल भेजना है, बच्चा क्या करता है, बहुत रोता है। सबको याद होगा, अपने अपने बच्चे स्कूल भेजे होंगे। बच्चे ऐसे बिलख बिलख के रोते हैं, पर आप अपना दिल मजबूत करके बच्चे को स्कूल में छोड़ ही आते हो। 8 दिन रोता है, 10 दिन, फिर उसको फ्रेंड्स बन जाते हैं, मैम अच्छी लगती है, फिर खुशी खुशी जाता है। फिर सवेरे जल्दी उठ के कहेगा पहले मेरे को तैयार करो, पहले मेरे को तैयार करो, मेरे को छोड़ के आओ। टाइम से पहले ही उछलना शुरू कर देता है, छोड़ के आओ। मन के साथ भी सेम बात है। इसको शुरू में ना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये रोएगा, बिलखेगा, उदास होएगा। हम लोग तो कभी कभी बोलते थे भगवान सत्संग में भी मन नहीं लगा, हम घर बोल आए थे हम आ जाएंगे, आपने रोक लिया। शुरू में जब पहली दूसरी बार रोका ऐसे अचानक भाई ट्रेन की टिकट है और रोक लिया, तो हम बोलते थे सत्संग भी नहीं सुना आज तो हमने, दिमाग चलता ही जा रहा था, बड़ी कोशिश की कंसंट्रेट होने की, लेकिन तो बोलते थे कोई बात नहीं। कितने दिन नहीं लगेगा मन, 1 दिन 2 दिन लग जाएगा, 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, लग जाएगा मन। तो ये मन को भी जीतने के लिए ना प्रयत्नशील होना पड़ता है। अगर अपने मन की ऐसी किसी गलती को आसानी से माफ कर बैठोगे तो फिर ये आपसे फिर कर्म कराएगा। इसीलिए निश्चय कि नहीं, जीत गुरु की होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ऐसे हम लोग कहते हैं तन मन धन वारूं गुरु ना विसारूं, तो अभी तो कुछ भी नहीं वारना था, थोड़ा सा मन का रोना ही तो वारना था। क्या करता मन, उदास हो जाता, रोना आ जाता, दुखी हो लेता थोड़ी देर। और ऐसी बात नहीं है गुरु से प्यार नहीं करता, थोड़ी देर में फिर मस्त हो जाता। बच्चा सो के उठता है ना, चीखता है माँ कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। फिर थोड़ी देर बाद देखो तो दादी ने दूध की बाटल दे दी, बनाना दे दिया, खिलौना दे दिया, और माँ आई तो मस्त खेल रहा, देखता भी नहीं माँ की तरफ, हो गया ना मस्त। इतना ही मन करता, जरा रो लेता थोड़ा सा, उसके बाद क्या करता, फिर वही मस्त हो जाता। उससे ज्यादा तो इसके बस में नहीं है ना। और लड़की शादी करके गई तो थोड़े दिन बाद आई मायके रहने, सूख के कांटा हो गई थी। सहेलियों ने पूछा क्या हो गया तुझे, कहती है मैं ना सारा दिन डरती बहुत हूँ। किससे डरती है, हस्बैंड से। क्यों डराता है तेरे को, प्यार नहीं करता, प्यार भी बहुत करता है, डराता कैसे है। बोला वो हर बात में कहता है ये काम कर दे वरना, ये काम कर दे वरना, डर जाती हूं। सहेलियों ने उसको सिखा दिया। अब घर आई, पहले ही दिन अभी पहुंची थी, पति कहता है नहाने के लिए पानी गर्म कर दे वरना। सहेलियों ने सिखा दिया था, बात याद आ गई। कहती वरना क्या करोगे, कहता वरना ठंडे से ना आऊंगा। ये जो मन करता है ना वरना वरना, इसको पूछो हाँ वरना क्या, कहेगा कुछ नहीं, जो गुरु कह रहा है ठीक तो है, वरना तो यही है। पहले कहेगा गुरु की मानेगी तो वरना, ऐसे करोगे तो वरना। जरा एक बार पलट के पूछो अच्छा वरना क्या, कहेगा कुछ नहीं, नहाएगा ठंडे पानी से चुपचाप। अपने अंदर हमारे भी तो कोई गट्स होने चाहिए। कब तक मन की मानोगे, कब तक माया रहत नहीं बनोगे।
जब एक छलांग लगा ही ली, ठीक है, प्रिपेयर घर के भी हो गए, प्रिपेयर हम भी हो गए, फिर उस छलांग को पूरा लगाओ। बीच में पैर अड़ने से गिरने का खतरा। रस्सी कूदते थे ना, 2 जने चलाते थे, फिर एक कूदता था, तो ढंग से कूद गए तो ठीक, वरना अड़ती थी पैर में रस्सी तो कितने बुरे गिरते थे। तरीका होता है अंदर घुसने का भी, चलती रस्सी में घुसना होता था, चलती रस्सी में निकलना होता था। सारे गिनते थे, 1 2 3 4 5 6, समझो 10-10 खा रहे हैं सब, 10 होते ही बाहर निकलो। और तरीका होता था रस्सी ऊपर जाते ही बाहर निकलो, और घुसने का भी तरीका। तो जीवन में भी तो यही तरीका है ना, बीच में क्यों ब्रेक करना। अब जब हिम्मत जुटाई है, मेहनत करी है, पुश, आदत नहीं है पुश करने की, आदत है वहीं से टर्न ले लेने की। अब आदत तो दादाजी की भी थी भाई, एरोप्लेन से गए दूसरे शहर, वहां जाके पत्नी की याद आई, फ्लाइट पकड़ के वापिस आ जाते थे काम किए बिना। लेकिन ज्ञान के बाद तो नहीं किया ना ये। आपने अपने मन को यू टर्न की बहुत आदत डाली हुई है, लेकिन अब सत्संग के बाद स्ट्रांग बनो। आपको खुद इतना धीरे धीरे करके अपनी इन्वॉल्वमेंट हटानी है, तभी तो आपको फील होगा मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मन उसमें भी डरता है, मैं धीरे धीरे पीछे हो जाऊं, इन लोगों ने मेरा पूरा ही पत्ता कैंसिल कर दिया तो वैसे पत्ता डाल के क्या कर रहे हो। प्यार करना छोड़ देंगे, खाना देना छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। बल्कि ये मोह की तारें तोड़ने से ज्ञानी अपनी भी भलाई करता है, सबकी भी भलाई करता है। क्योंकि या तो ये तुझे छोड़ जाएंगे या तू इन्हें छोड़ जाएगा। बल्कि ये ममत्व भाव, ये चिपकना चिपकाना, ये चीजें ना हमें खुद को ही पसंद नहीं आनी चाहिए। सच्चाई ये है, जब हमें कोई बनाए, जब हमें कोई चिपके, जब मोह करे, हमें खुद अंदर से परेशानी होनी चाहिए कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आपको वो तोते वाला हाल हो जाता है जो कहता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। किसी ने आके पिंजरा खोल दिया, जा भाई फ्रीडम, घुस गया वापस। तोते वापस क्यों घुस गया, कहता है पिंजरा भी तो सोने का, इसका मुंह कैसे छोड़ूं। अब अपने पंखों से ज्यादा, अपनी आजादी से ज्यादा पिंजरे की कीमत करेगा तो सोचो जीवन कैसी जिएगा। भले पिंजरा सोने का है, पर बंधन तो सोने का कभी नहीं हो सकता ना, बंधन तो बंधन है। हम जो अपने को बांधे बैठे हैं, बंधवाए बैठे हैं, हम भी तो ये महसूस करें कि ये पिंजरे हमने क्यों बांधे हुए हैं अपने लिए। हमें भी तो मुक्त होने का शौक हो, आजादी का शौक हो, ऐसे जीवन का शौक हो जिसमें हम हवा की तरह आजादी से आए जाएं। एक बार तो पंख फैलाने की कोशिश करो, एक बार तो पूरे पंख फैला के नाचो मोर की तरह, एक बार तो आकाश आत्मा की उड़ान भरने का संकल्प करो। क्यों फुदक फुदक के रह जाते हो उसी पिंजरे के अंदर, क्यों फुदकते हो। कोई नया फैशन आता है, एक बार ट्राई करने का बड़ा मन करता है, मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, चलो पहुंच जाते हो मॉल में, बुटीक पे, लेके उससे फटाफट ट्राई रूम में घुस जाते हो, पहन के देखो, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
देखो, एज फैक्टर भी क्रॉस करके आप फैशन एक्सेप्ट करते हो। दिल करता है जो दुनिया कर रही है मैं क्यों ना करूं। वो पजामियाँ आई बीच में, देखो बड़ी बड़ी एजेड लोगों ने भी पजामियाँ पहन ली। वो अभी वो क्या चले हैं, प्लाजो, वो पहन लिए, है ना। एज लिमिट को भी क्रॉस करके लगता है कि नहीं, चलना चाहिए दुनिया के साथ। क्या कभी ये नहीं लगता बहुत हो गया संसार, अब चलना चाहिए गुरु के साथ? कभी ये भी तो संकल्प आए कि गुरु मुझे तेरे साथ भी चलना है। कभी मैं आकाश आत्मा की सैर तो करूं। रोज जो गुरु कहता है मुक्त स्वरूप है तेरा, किसी दिन फील करने की कोशिश तो करो। बिना रोक टोक के कभी चल के तो देखो, बिना बंधन के चल के तो देखो। ये दुनियादारियां, ये बातें, ये समाज, एक बार जरा इस सब से ऊपर उठ के तो देखो। आपको पता चलेगा जीवन का एक ऐसा रस है जिससे आप अपने को वंचित किए बैठे हो। अपने मुक्त स्वरूप का जो रस है, हर इस मोह से, विकारों से रहित होके जीने का जो रस है, आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। कभी किसी जगह चले जाओ ना, अरे अच्छा हुआ आ गए, ये जगह देख के ना जाते लगता पता नहीं क्या मिस करके जाते दुनिया से। ये चीज ना खाते, ओहो बड़ी अच्छी चीज मिस कर रहे थे हम तो। हम सच बताते हैं, ये भी एक बड़ी ऊंची चीज है, इसको मिस मत करो। बड़ी ऊंची उड़ान है, एक बार भर के देखो, एक बार कल्पना करके देखो, जहां आपका मन ये खेचल से खाली है, कोई खेचल नहीं कर रहा। इसकी सोच, उसकी सोच, इधर की सोच, किसी दिन में कुछ नहीं सोच रहा, कैसा लगता है? सत्संग में आनंद क्यों आता है? आप कुछ नहीं सोच रहे। कभी अपनी मर्जी से गुरु का साथ करो, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन कितने अपने नहीं होते आपके। सोचो जिंदगी वैसी क्यों नहीं है मेरी, मेरा जीवन क्यों नहीं है ऐसा कि मैं हर पल अपने आनंद में हूं। मुझे किसी बात से पहले ये नहीं सोचना ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो मुंह तो नहीं बनाएगा। कितना प्रेशर नहीं है दिमाग पे सारा दिन। क्यों है ये प्रेशर? ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। अरे तू तो मुक्त आत्मा है, फिर प्रेशर क्यों है तुम्हें? कहीं जाना है तो किसी के प्रेशर में जाना है। लोग क्या कहेंगे, नहीं आई, अच्छा कहने दो, आज नहीं जा रहे हैं, सो जाओ पलंग पे आराम से, देखें क्या होता है। कितना आप मजबूरियों से ही चले जा रहे हो और सुनते हो आत्मा का ज्ञान, सुन रहे हो ब्रह्म ज्ञान, सुन रहे हो मुक्ति का ज्ञान, और हर पल आपका बंधा हुआ नहीं है और उबकाई नहीं आती आपको अपने बंधन से। खुश बैठे हो, लगता है कभी उल्टी आती है, दम घुटता है बंधन से कि आपको हमेशा बंधन में ही चलना है। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि फलाना व्यक्ति क्या कहेगा। हमेशा बंधन में चलते हो। मुक्तों के जियो, आज तक दुनिया ने क्या दे दिया? बच्चों को अगर नौकरी लग जाए ना फॉरेन में भी, और तुम रोते रहो, वो कहते हैं मम्मी कैरियर खराब कर लें अपना, खुशी खुशी चले जाते हैं बाय करके, चाहे आप रोते रहो। कहीं पसंद आ जाए, आजकल तो नेट पे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मैरिज हो जाती है, जहां मन लग गया बाय, और आपका ध्यान भटकता ही रहेगा। बच्चा ठीक होगा, खुश होगा, फलाना होगा, लो भाई, अगला तुम्हें जिंदगी भर के लिए छोड़ के निकल गया। पर फिर भी अगर वो आए हो ना बच्चे बाहर से, इधर से, सत्संग छोड़ के भी घर बैठ जाओगे। बच्चे आए हुए हैं ना,
तो क्या हुआ? और तुम लोग जाओ उनके यहाँ, नौकरी धंधे छोड़ के बैठ जाते हैं सारे। माताजी आई हैं, पिताजी आए, ये खाना रखा है, ये माइक्रो पड़ा है, ये फलानी चीज़ है, बाय। हमारी लाइफ, और कितने आराम से एक्सप्लेन करते हो आप लोग। वहाँ तो लाइफ ही ऐसी है। मैं तुम्हारी लाइफ की कोई कदर ही नहीं है, कीमत ही नहीं है, तुमने बनाई नहीं वैल्यू अपनी लाइफ की। वो जाके कहें अपनी कंट्री में, वहाँ लाइफ ऐसी है। सिर्फ तुम लोग गाते हो आके, वहाँ लाइफ ऐसी है। और तेरी लाइफ पटरी पे बिक रही है, सस्ती है इतनी। तेरी लाइफ में कोई है ही नहीं ना कुछ काम धंधा अच्छे वाला, बनाया ही नहीं। तुमने वैल्यू दी। आज हम कहीं चले जाएं, हमारे सत्संग को कौन ना देगा वैल्यू? कौन नहीं देगा बताओ? तुम लोगों के बाल बच्चे सबके रहते हैं ना, बोलते रहते हो चलिए चलिए चलिए, मानो हम चलते हैं। तो वहां जाके मुझे कहोगे सत्संग नहीं? हर ले जाने वाला का सब बताते हैं, आप चलिए वहां मंदिर भी है, आप चलिए वहां आसपास लोग भी इंटरेस्टेड हैं। पहले वैल्यू सत्संग की है ना। आपके जीवन में कोई सत्संग की वैल्यू क्यों नहीं करता? अब उनको अपना काम पड़ जाए, बच्चे फॉरेन से आए, कोई काम पड़ गया, क्या करते हैं? टिकट एक्सटेंड हो जाता है। होता है नहीं होता है? फ्लेक्सिबिलिटी है ना। आप परखो किसी का प्यार। आज किसी की टिकट है और आप हमारे साथ हो, आपको टेंशन चलेगी वापस जाऊं। बच्चे को क्या लगेगा? बच्चे को अगर लग रहा है 2 दिन एक्सटेंड कर ले टिकट। जरा प्यार हम उधर से भी तो आता हुआ देखें। वन साइडेड है, वन साइडेड है, मुंह की प्रीत है। कभी ऑफर किया किसी ने, हम आपके लिए उदास हो रहे हैं, हम मिले बिना नहीं जाएंगे? कोई नहीं, आप जब आओगे हम 2 दिन बाद चले जाएंगे। नहीं ना? पर हमें धक्का नहीं लगता कभी, क्योंकि हम सोचना ही नहीं चाहते ऐसी बातें। अंदर वाला कहता है छोड़, ऐसी बात थोड़ी सोचते हैं। सोचो ना, वैराग तभी तो नहीं आता। सोचो 2 दिन पहले चले जाएं, टिकट तो दोनों हो जाती हैं, अर्लियर भी हो जाती है, पोस्टपोन भी। इतना तो मुझे भी पता है, सब हो जाता है। और खास खर्चा नहीं आता। ये बहुत कोई 10-12 हज़ार लग जाए, 20 हज़ार लग जाए, ऐसा नहीं होता। 1,000-2,000 मुश्किल से पड़ता है। और उन लोगों के लिए, बाहर रहने वालों के लिए तो कुछ खास नहीं। उनके डॉलर यहाँ कितना महंगा बिकता है। फिर कोई हमारे लिए भी तो सोचे। हम ही सोचते आए हैं सारी जिंदगी सबके लिए, और चलो हम सारी जिंदगी अपने लिए सोचते आए और दूसरों के लिए सोचते आए। अब एक काम करो, बची हुई जिंदगी जो रह गई है, थोड़ा सा अपने लिए भी सोचो। कोई कुछ कहे तो कह दो, भाई बहुत सोचा सबके लिए, अब होश आया, थोड़ा अपने लिए भी सोचा है। थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी एक जर्क लगाया है, थोड़ा गियर अप करने की कोशिश की है अपनी लाइफ को भी। और ऐसा नहीं है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मे बी थोड़ा सा टाइम हलचल हो, मे बी, जरूरी नहीं है, लेकिन हर कोई एक्सेप्ट करेगा। हमने अपनी लाइफ की वैल्यू रखी नहीं है खुद, दिक्कत ये वाली है। मायके की वैल्यू रखी तो पूरा ससुराल आपके मायके का सोच के चलता है कि नहीं? राखी आती है, सारे ससुराल में हलचल हो जाती है, बहू को पहली राखी है, मायके जाना होगा, माँ बीमार है रहने जा रही है, पिता चल बसा है रहने जा रही है। सोचते हैं ना। जिनको लाइफ में आपने प्रायोरिटी दी है, आपके इर्द गिर्द के माहौल ने भी प्रायोरिटी दी है, लेकिन जहां हमने प्रायोरिटी ना दे करके सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज की स्टेट तक रखा हुआ है, वहां गड़बड़ है।
हमारे अपने अंदर भी अपने जीवन के प्रति दर्द होना चाहिए। क्या मैं अपना मनुष्य तन ऐसे गवा के चला जाऊं? मैं बस यही कुछ करने आया था। आखिर तो गुस्सा आया होगा ना वाल्मीकि जी को। ढोर गंवार शूद्र पशनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। संत ऐसे शब्द क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? और ताड़ना के अधिकारी जानवर नहीं है। अगर हैं तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐसे कर्म किए जो ऐसी योनियों में आए, इसलिए ताड़ना है उनको। वरना जो इंसान ढोर गंवार शूद्र और नारी जो पशुता पे उतर आई, जो ऐसे कर्म करते हैं, उनको ताड़ना दी गई है। अब हम ज्ञान जानते हुए भी ढोर गंवार नहीं बने रहते हैं। क्या कर रहे हैं? गंवारों वाला जीवन जी रहे हैं। हम कितना ऊंचा उठ सकते हैं और हम कितनी नीचाइयों पे जीते हैं। क्यों? ये हम अपने जीवन को आप ताड़ना नहीं दे रहे। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत होके हम शूद्रों की तरह नहीं जी रहे हैं। सोचें थोड़ा सा। कभी कल्पना करो ना, जैसे कभी हवाई जहाज में नहीं चढ़े होते बचपन से, कल्पना होती कैसा लगता होगा क्या, और जिद करके एक दिन चढ़ ही जाते हैं। नहीं था जब तक सॉलिटेयर पास में, एक सॉलिटेयर लेना है, एक सॉलिटेयर लेना है, कैसा लगता होगा। कभी और ज्वेलरी लेने के, भैया सॉलिटेयर दिखाना, आदमी का सॉलिटेयर कहाँ से ले रही, पहन के देख रही हूँ, देखो तो कैसा लगता है। फिर आ गया दिमाग में लेना है, लेके रहे। कभी कल्पना करो गुरु किस जीवन की बात करता है, कौन से उत्सव की बात करता है। गुरु जो कहता है हर क्षण उत्सव है, मैं तो बंधा बंधा महसूस करता हूं, उत्सव कहां महसूस करता हूं। कभी मुझे मेरे विकार घेर लेते हैं, कभी मुझे बाहर की चीजें घेर लेती हैं, पर मैं कभी तो ये सारा, विवेकानंद ने लिखा तोड़ो कारा तोड़ो, तोड़ो ये कारावास तोड़ो, बेड़ियां तोड़ो, जंगले तोड़ो, मुक्त आत्मा की उड़ान भरो। कभी तो सोचो बैठ के। मैं कभी तो अपना लोभ, अपना मोह, अपने ख्याल, अपने विकार, ये सारा दिन बुद्धि चलती रहती, चलता रहता है दिमाग। दूसरों के कर्म में, दूसरों के स्वभाव में, इसने क्या किया, उसने क्या किया, चिड़ 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 चिड़, पुरानी बातें याद करें बैठ के, ये भी तो बंधन है। और कहीं फिर अब प्रेजेंट में तो फालतू के ये बंधन बना लिए। दुनिया क्या कहेगी, बहुत बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, और लोगों के पास टाइम ही नहीं कहने का। तुम भागो गुरु को छोड़ के भी, अगले कहेंगे हम तो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हमारा तो प्रोग्राम था, हमें क्या पता आप आ जाएंगे जल्दी। लो बैठे रहो, गुरु को भी छोड़ आए और वो भी तुम्हें छोड़ गए, तुम गुरु को छोड़ आए, वो तुम्हें छोड़ गए, फायदा क्या निकला। कोई एक दिन तो अपनी मुक्ति का निश्चित करो। सारे दिन मनाते हो, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, पता नहीं क्या क्या डे बन गए हैं आजकल तो, रोज डे, क्या क्या डेज हैं, वैलेंटाइंस डे। तेरी मुक्ति का कोई डे है? टीचर्स डे, अभी तो वो हार्ट केयर भी डे बन गया, पता नहीं, आज आया हुआ था मैसेज हमारे पास, हार्ट केयर डे है। वो जो मोटे लोग होते हैं उनका भी डे है, हाँ वो भी डे बनता है एक। इतने डेज बन गए, कोई एक डे ऐसा नहीं बना जिस दिन हम ये कहें आज हम सिर्फ अपनी मुक्ति का अनुभव करेंगे, आज हम मुक्त स्वरूप होके जिएंगे।
आज हम हर कर्म में आनंद में रहेंगे। आज हम जिससे मिलेंगे भगवान समझ के दर्शन करके खूब रस में आ जाएंगे। एक दिन बनाया, चल साल में एक दिन बना लो, शायद शौक पड़ जाए अभ्यास का। जब से पैदा हुए हो, गले में फांसी, गर्भ में ही आए, नाली बंधी हुई थी। देखा किसी किसी बच्चे के गले में नाली फंस जाती है, डेथ हो जाती है पैदा होते होते। तब से लेके बंधे, जेर में बंधे। फिर मां सुलाती थी। आजकल तो रिवाज नहीं है, छोटे होते वो बांध के सुलाते थे बच्चों को, है ना। बंधन ही बंधन। फिर चलना सीखे, यहां ना जा वहां ना जा, ये ना खा ये ना उठा, बंधन। फिर स्कूल में बंधन, फिर दोस्तों के बंधन, फिर शादी का बंधन, फिर बच्चों का बंधन, पत्नी का बंधन, जिम्मेदारियों का बंधन। एक दिन बताओ जिस दिन तुमने मौज से जिया हो, याद ही नहीं होगा। खिलखिला के हंसना तो भूल ही गए हो। कितनी अच्छी बात सुनाओ आपको, मुस्कुरा के रह जाओगे या जरा सा हंस के रह जाओगे। ओढ़ नहीं ली हमने, गंभीरताएं ओढ़ ली हैं। खुल के हंसने में भी, बच्चों की तरह हंसने में भी अजीब लगेगा। पिक्चर भी देखने गए हो, कभी हंसे हो जोर जोर से, पूरी कुर्सी हिला हिला के हंसो, कॉमेडी मूवी है, हंसते हो कभी? हाय हाय लोग क्या कहेंगे, जाहिल लोग आ गए पिक्चर देखने हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बस। अरे बी लाइक ए चाइल्ड, किसी दिन तो बच्चे बन जाओ। कभी तो घुटन हो इस जिंदगी से जो जिए जा रहे हो। क्यों जिए जा रहे हो? किसी दिन तो रिलैक्स मोड में आ जाओ। हम लोगों के साथ चलोगे तो टेंशन, ये क्या सोचेंगे, डांटेंगे तो नहीं। हर जगह बंधन बंधन बंधन। कभी तो हंस के जियो, खुश होके जियो। किसी समय तो जिंदगी का पूरा लुत्फ, एक क्षण आ जाए जिसमें लगे एक क्षण को मैंने पूरा जिया, पूरा लुत्फ आ गया, मजा आ गया, मैंने जिया, अपने लिए जिया ये दिन, आज ये क्षण अपने लिए जिया, ये एक घंटा मैंने अपने लिए जिया। आया है कभी तुम्हारे जीवन? जो मन करे पहन के चलो, नहीं कौन सी पार्टी है, कौन से लोग होंगे, कौन से स्टैंडर्ड के होंगे, इसके साथ क्या मैच करेगा, इतना तुम्हारे मगज पे प्रेशर ही प्रेशर बना रहता। भजन भी गा रहे हो, सुर होना चाहिए, ना हो सुर, तेरे को स्वाद आना चाहिए। सुर के चक्कर में स्वाद चला जाता। मेरा ना हारमोनियम कहीं जा रहा है, आवाज कहीं जा रही है, स्वाद चला गया सुर के चक्कर में। कितनी टेंशन है। कभी जिए खुल के जियो, मजा आएगा। पहनो भी मर्जी का, नहीं मन करे मत पहनो। कोई अंगूठी घड़ी कुछ मत पहनो, नहीं पहन रहे आज, उतार दो गले वले से सब। नहीं ये पहनना जरूरी है, वहां ये करना जरूरी है, वहां ऐसे चलना जरूरी है। एक त्योहार भी कभी अपनी खुशी का मनाया? लोग क्या करते हैं तुम्हें वो करना, अपनी खुशी का मनाया? नहीं। तुम्हें त्योहार भी लोग क्या करते हैं उस त्योहार पे? हमें अगर वो रावण मरेगा, दशहरा होएगा, लोग जलेबी खाते, तुम रबड़ी खा लो। नहीं तुम जलेबी लाओगे घर में, कितनी टेंशन है। दिवाली पे लोग दिए जला रहे हैं, हमें भी जलाने, तुम्हारा नहीं मन कर रहा मत जलाओ, तुम होली जला लो। नहीं सब जला रहे हैं, फिर लोग पूछेंगे तूने दिए क्यों नहीं लगाया, अच्छा लगा इस चक्कर में। कितनी टेंशन है। बीमार हो जाते हैं ना, अच्छे भले ठीक हो गए, घर कोई देखने आ गया, जबरदस्ती मुंह बनाने, चद्दर खोलो मेरी। क्या भाई सेट तैयार करना है? हाँ अब सेट तैयार करो क्योंकि कोई आ गया। अब मुंह बना बैठो, ऐसा शो करो, प्रिटेंड करो। ये बंधन नहीं है ये सब,
ज्ञानी ठीक है तो ठीक है, खुश है, नाचता गाता है, ठीक है, आज ठीक लग रहा है, आज खुश हैं। बीमार हैं तो मजबूरी है। तुम ठीक होने के बाद भी बीमारी का नाटक करते हो कितने दिन, तो कितने दिन नाटक चलता है। ऑपरेशन हुई कितने साल पहले, अभी भी कोई काम कह देगा, कोई नाचने को कह देगा, पेट पकड़ के दिखाएंगे, है ना। ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन अब कहाँ है, हो हवा गया हो तो कब का हो गया, ठीक ठाक हो। अजीब मुसीबत है, हर चीज का बंधन। ये तोड़ो कारा तोड़ो, तोड़ दो ये कारावास, आनंद से जियो, मौत से जियो। आजकल तो ऑपरेशन के अगले दिन डॉक्टर बोलता है चलो, तो हफ्ते बाद नाचने में क्या जा रहा है, महीने बाद नाचने में क्या जा रहा है, साल बाद उमंग में आने में क्या जा रहा है। चढ़ो सीढ़ियां भी चढ़ो, उतरो। बच्चे को देखो सीढ़ियां भी एंजॉय करता है, तुम भी करो एंजॉय। लाइफ को एंजॉय करो और निर्बंधन बनाओ अपने को, पूरे पंख खोल के उड़ो, मजा आएगा। क्या कहते हो?